नमस्कार भैया बहनों। आज हम इस कालांश में कक्षा 7 पाठ 6 संचार माध्यमों को समझना, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब संचार माध्यम क्या, संचार साधन क्या, जो जिन साधनों को हम दूर बैठी जानकारी हम घर पे प्राप्त कर लेते हैं, ऐसी सारी चीजें संचार के साधनों के अंतर्गत आती है। अब आप टेलीविजन पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम कौन सा है, रेडियो पर आप क्या सुनना चाहते हैं, प्राय कौन सी अखबारें पत्रिकाएं पढ़ते हैं, इंटरनेट का सर्फिंग करते हैं, तो उसमें सबसे उपयोगी क्या लगता है? क्या आप उस एक शब्द को जानते हैं जो प्राय सामूहिक रूप से टीवी, अखबार, इंटरनेट और संचार के अन्य साधनों के लिए उपयोग में लिया जाता है? वह शब्द है मीडिया। क्या शब्द है वो? मीडिया। इस पाठ में आप मीडिया और यानी संचार माध्यम के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि ये कैसे काम करता है और कैसे हमारे प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करता है। क्या आप किसी एक ऐसी चीज को याद कर सकते हैं जो आपने इस सप्ताह संचार माध्यम से सीखी हो? देखते हैं, स्थानीय मेले की दुकान से लेकर टीवी के कार्यक्रम तक जो आप देखते हैं, इन सबको संचार माध्यम यानी मीडिया कहा जाता है। यानी कि एक मेले की दुकान से लेकर के टीवी कार्यक्रम तक जो भी चीजें हम देखते हैं, वो सारी की सारी संचार के माध्यम के अंतर्गत आती है। अब मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द से बना है। तो ये जो मीडिया अंग्रेजी का जो शब्द है, जो मीडियम का बहुवचन है, इसका अर्थ है कि मीडियम का बहुवचन मीडिया है। और मीडियम का अर्थ होता है माध्यम। मीडियम का मतलब क्या होता है? माध्यम होता है। इसका तात्पर्य उन विभिन्न तरीकों से है जिनके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अब मीडियम का अर्थ क्या होता है कि हम जिसके द्वारा समाज में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मीडियम का अर्थ है माध्यम। क्योंकि मीडिया का संदर्भ संचार माध्यम में से, इसलिए हर चीज सुनने तक, फोन पर बात करने से लेकर टीवी पर शाम को समाचार सुनने तक को मीडिया कहा जाता है। टीवी, रेडियो और अखबार संचार माध्यम के ऐसे रूप है जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है, देश और विदेश के जनसमूह तक है। इसलिए इन्हें जनसंचार माध्यम या मास मीडिया कहते हैं। आज संचार के माध्यम से किसी भी देश के अंदर कहीं भी कोई भी घटना घटे, उसकी तुरंत हमको जानकारी मिल जाती है। इस संचार का ही प्रभाव है जिससे हम घर बैठे देश विदेश की जानकारी तुरंत प्राप्त कर लेते हैं। अब सबसे पहले आता है संचार माध्यम और तकनीक। क्या? संचार माध्यम एवं तकनीक। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो संचार माध्यम और तकनीक आपके लिए संभवतः संचार माध्यमों के बिना अपने जीवन की कल्पना करना भी कठिन होगा, लेकिन केवल टीवी और इंटरनेट के विस्तृत उपयोग हाल में ही शुरू हुए हैं। इन्हें प्रचलन में आए अभी 20 वर्ष भी नहीं हुए हैं। जनसंचार माध्यमों के प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी निरंतर बदलती रहती है। अब संचार के माध्यम में प्रोग्रेस होने लगी, विकास होने लगा, और आज धीरे धीरे काफी विकास हो गया। आज हम संचार के माध्यम से घर बैठे किसी से भी अपना बात कर सकते हैं, हूबहू उसकी फोटो देख सकते हैं, कहीं का भी हम नजारा देख सकते हैं। ये सब संचार के माध्यम से ही हुआ है। अखबार, टेलीविजन और रेडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं क्योंकि इनमें एक विशिष्ट प्रकार की तकनीक का उपयोग किया जाता है।
हम अखबारों और पत्रिकाओं में छपे हुए माध्यम के रूप में और टीवी तथा रेडियो की इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी चर्चा करते हैं। अब जो पत्र पत्रिका है, प्रिंट मीडिया, टेलीविजन, मोबाइल, ये सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। समाचार पत्र को छपे माध्यम क्यों कहा जाए, आगे पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि नाम नीचे दिए गए चित्रों से आप पता चलेगा कि पिछले सालों में जनसंचार माध्यम के इस्तेमाल में लाई जा रही तकनीक किस प्रकार बदली है और आज भी बदलती जा रही है। तकनीक तथा मशीनों को बदलकर अत्याधुनिक बनाने से संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलती है। इसकी ध्वनि और चित्रों की गुणवत्ता में सुधार हो आता है, लेकिन तकनीक इससे भी अधिक कुछ करती है। यह हमारे जीवन के बारे में सोचने के ढंग में परिवर्तन लाती है। उदाहरण के लिए आज हमारे लिए टेलीविजन के बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है। टेलीविजन के कारण हम अपने आप को विश्व समाज का एक सदस्य समझने लगे हैं। टेलीविजन में प्रदर्शित चित्र सैटेलाइट और केबल के विस्तृत जाल के माध्यम से अत्यंत सुदूर क्षेत्रों में पहुंचाए जाते हैं। अब जो सैटेलाइट में चित्र और जो आवाज आती है, वो सैटेलाइट के माध्यम से और केबल के माध्यम से दूर दूर तक ये चीजें पहुंचाई जाती है। इस कारण हम संचार के अन्य भागों के समाचार और मनोरंजक कार्यक्रम देख पाते हैं। आप टीवी पर जो कार्टून देखते हैं अधिकांश जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका के होते हैं। अब हम चेन्नई या जम्मू में बैठकर अमेरिका में फ्लोरिडा के समुद्री तूफानों की छवियों को देख सकते हैं और टेलीविजन ने दुनिया को बहुत पास ला दिया। अब जो टीवी या टेलीविजन है, इसने हमारे टेलीविजन को हमको दुनिया के इतना पास ला दिया है कि हम जो भी कल्पना दिमाग में करते हैं वो तुरंत हमारे टीवी पर आ जाती है। संचार माध्यम और धन, इसके बाद में आता है संचार माध्यम व धन। अब जनसंचार द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले विभिन्न तकनीक अत्यंत खर्चीली है। जरा टीवी स्टूडियो के बारे में सोचिए। जहां पर समाचार वाचक बैठा है, इसमें लाइटें, कैमरे, ध्वनि रिकॉर्ड करने यंत्र, संप्रेषण के लिए सैटेलाइट आदि, इन सभी का मूल्य बहुत अधिक है। अब हम टीवी में समाचार सुनते हैं तो अपन को एकदम साफ सुथरा नजर आता है, पर आपको देखना पड़ेगा उसमें कितनी तकनीकों का उपयोग किया जाता है। कमरे की लाइटें, आवाज को रिकॉर्ड करने के यंत्र, संप्रेषण के लिए सैटेलाइट आदि, सभी का मूल्य बहुत अधिक है। समाचार के स्टूडियो में केवल समाचार वाचक को ही वेतन नहीं दिया जाता, बल्कि और बहुत सारे लोग हैं जो समाचार के समय जो प्रसारण के सहायक होते हैं। इनमें से वे लोग सम्मिलित जो कैमरे व प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा, जनसंचार माध्यम निरंतर बदलते रहते हैं, इसलिए नवीनतम तकनीक जुटाने पर भी बहुत धन व्यय होता है। इन खर्चों के कारण जनसंचार को अब अपना काम करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। परिणामतः टीवी चैनलों और समाचार किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग होते हैं। अब व्यापारिक प्रतिष्ठानों के भाग इसलिए होते हैं कि वो एडवर्टाइजमेंट देते हैं। प्रचार प्रसार के लिए जो न्यूज लगती है, उनसे उनको इनकम होती है। जनसंचार माध्यम लगातार धन कमाने के लिए विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते रहते हैं। एक तरीका जिसके द्वारा जनसंचार माध्यम धन अर्जित करते हैं, विभिन्न वस्तुओं के विज्ञापन का। अब विभिन्न वस्तुओं का वो विज्ञापन देते हैं टीवी पर। हम सब लाखों परिवार, करोड़ों परिवार उन चीजों को देखते हैं।
जैसे कारें, चॉकलेट, कपड़े, मोबाइल, साबुन और अन्य अन्य सामान, हर चीज का वो विज्ञापन देते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि प्रत्येक प्रिय टेलीविजन कार्यक्रम को देखते हुए आपको ऐसे अनेक विज्ञापन देखने पड़ते हैं। टेलीविजन पर क्रिकेट का मैच देखते हुए भी हर ओवर के बाद बार बार वही विज्ञापन दिखाए जाते हैं। इसी तरह प्राय बार बार आप उन छवि को देखते, जैसे कि आप आगे के अध्याय में पढ़ेंगे, विज्ञापन की बार बार आवृत्ति इस आशा से की जाती है कि आप बाहर जाकर विज्ञप्ति वस्तु खरीदें। अब विज्ञापन देने का मतलब क्या है कि अपन उन चीजों को देखें और देख करके बाहर से उन्हीं चीजों को हम मांग करें दुकानदारों से। तो विज्ञापन जब मांग करेंगे तो सामान बिकेगा, सामान बिकेगा तो जो विज्ञापन देने वाला है पूंजीपति है, धनवान व्यक्ति है, क्या कंपनी है, तो उसका माल बिकेगा, माल बिकेगा तो वो एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन ज्यादा देगा। इस प्रकार संचार माध्यम को सुचारू चलाने के लिए धन की भी बहुत आवश्यकता होती है। शेष अगले कालांश में। धन्यवाद।